हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा। इसमें जो पिछला लेक्चर था वो भी कवर हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को वरिड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको 2 मेन राइट्स मिलते हैं। क्या कोई बता सकता है 2 मेन राइट्स कौन कौन से मिलते हैं? प्रॉफिट में शेयर मिलता है, और प्रॉफिट के भी हाफ पर वो क्या लाता है? गुडविल लाता है। ठीक है, मैंने शायद जैसे पीछे आपको हाँ कैपिटल लाता है। उसको 2 मेन राइट्स मिलते हैं। एक राइट मिलता है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, जिसके लिए वो गुडविल लाता है, और एक राइट मिलता है, पीछे पीछे हो जा बेटा, और एक राइट मिलता है राइट ऑन द एसेट ऑफ द फर्म, उसके लिए वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था शायद कि जैसे मैंने और शाइना ने बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे साथ कृष्णा कल को ज्वाइन होना चाहता है, तो शाइना और मेरे को काम करते हुए 10 साल हो गए, तो हम कृष्णा को ज्वाइन तो करा लेंगे, और हो सकता है कि हम किसी मजबूरी में करा रहे हो क्योंकि ये एज एन एम्प्लॉय हमारे साथ ज्वाइन होना नहीं चाहता, पर ऐसे कुछ स्किल्स भी नहीं है, पर फिर भी मजबूरी में हमें कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नए पार्टनर को हमने एडमिट करना है। नया पार्टनर देखो कैपिटल जो लाएगा, उस कैपिटल को लाने का उसका हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी और शाइना की कैपिटल रिफंड हो जाएगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वैसे उसकी भी वापस हो जाएगी। हम इससे एक्स्ट्रा क्या मंगवाएंगे? हम इससे एक्स्ट्रा मंगवाएंगे गुडविल का पार्ट, कि भैया 10 साल हो गए, इतने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, तो ह्यूज प्रॉफिट्स में अब तेरे को कुछ ना कुछ गुडविल का अमाउंट लाना पड़ेगा। आप लोगों ने गुडविल का अमाउंट लाने के लिए ऑब्वियसली अगर आपको फर्म की गुडविल दी जाए तो फर्म की गुडविल पूरी तो उठा कर लाएगा नहीं। फर्म का कंप्लीट प्रॉफिट 1 होता है। क्या हम पूरा का पूरा वो पूरी चपाती दे रहे थे उसको? नहीं ना, हम उसमें उसको कुछ शेयर दे रहे हैं, 1/4 1/5 ऐसे करके तो शेयर दे रहे हैं, तो पूरा 1 क्यों लेकर आए? ठीक है बच्चों, तो क्या क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। इसके भी हाफ पर गुडविल और कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट है, या ओनली गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, उसके लिए मैं करा रही हूँ आपको टीएस ग्रेवाल 2026 एडिशन, इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर 4.17। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, पारुल एंड पायल, इसमें पीछे का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। खोल ले बेटा पेज नंबर, दिखाइए कौन सा खोला है, देख लो इसके हाल। ठीक है, और अभी बोल दूं इसमें तेरा नाम, तेरी मम्मा को रिकॉर्डिंग भेज दूंगी फिर मैं। ठीक है, तो पारुल एंड पायल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो पुराने पार्टनर्स की क्या है? 3:2। दे बोथ गिव हाफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स टू प्रियंका। प्रियंका एडमिट हुई। ठीक है, प्रियंका का शेयर नहीं बताया गया। उन्होंने क्या बोला कि उन दोनों ने, जो पुराने पार्टनर्स थे, कौन कौन पुराने पार्टनर्स? पारुल और पायल, उन्होंने अपने अपने शेयर का आधा आधा प्रियंका को दे दिया। कृष्णा, पारुल का कितना शेयर है बेटा? ठीक है, पारुल का शेयर 3/5, 3/5 का आधा दे दिया उसने। और पायल का शेयर कितना है? पायल का शेयर इज 2/5, उसका आधा दे दिया। ठीक है अभिषेक, तो 3/10 दे दिया पारुल ने, 2/10 दे दिया दूसरे पार्टनर ने, पायल ने। इसका मतलब क्या हम प्रियंका का शेयर निकाल सकते हैं? इसी को तो बाइफरकेट करके ये शेयर्स बने थे, तो प्रियंका का शेयर क्या हो जाएगा? 3/10 प्लस 2/10, 5/10। इसके रिगार्डिंग भी ये ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग शेयर्स को आपने ऐड करना। ये सैक्रिफाइसिंग शेयर्स हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑल दो यहां से क्या बन जाएगी? ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। वैसे तो मुझे इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकालनी है, अगर निकालनी होती तो हम क्या करते? पारुल के रिगार्डिंग 3/5 माइनस 3/10, आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस करना होता है, रेशो माइनस नहीं करनी होती। न्यू रेशो देखना, पुरानी पार्टनर है, पहले समझने पे ध्यान दे बेटा। पुरानी पार्टनर का कितना था? पायल का 3/5, उसने इसको कितना दिया? 3/10, तो ओल्ड में से उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर दिया हमने। हाँ, न्यू रेशो आ जाएगी उसकी। सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग शेयर अगर माइनस करोगे तो 3/5 माइनस 3/5 जीरो हो गया। ये बेचारा छेने में जाएगा बैठ के। ठीक है, ये किस लिए? ये अपना पूरा शेयर कोई भी पार्टनर किसी को नहीं देगा। देखो हमारे साथ अगर कृष्णा ज्वाइन हो रहा है तो ना तो मैं अपना पूरा शेयर देने वाली, ना शाइना देने वाली, हम अपना शेयर कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, आपको यहाँ जो माइनस करना होता है वो क्या माइनस करना होता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस करना होता है, रेशो माइनस नहीं करनी होती। इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं मांगी गई है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे बस उसका शेयर जानना था, उसके पीछे रीजन है। मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो जाननी थी, उसके पीछे भी रीजन है। उसका क्या रीजन है मैं बता देती हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं आगे?
प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। प्रियंका जो नई पार्टनर है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाएगी। उसने बोला मैं लाऊंगी, क्योंकि आगे जाकर ऐसी भी सिचुएशंस बनेगी कि नया पार्टनर मना कर देगा कि नहीं मेरे पास गुडविल लाने के लिए पैसे नहीं, मतलब कृष्णा बोलेगा मेरे पास लैक्स में लाने के लिए कैपिटल तो है, कैपिटल का अमाउंट मैं ले आऊंगा चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, पर मैं ना गुडविल नहीं ला पाऊंगा। फिर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम वही कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो हम उंगली टेढ़ी करेंगे, लिटरली हम इसको पीटेंगे पाटेंगे तो नहीं, खैर हम क्या करेंगे, इसको अपना डेटर बना लेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये नई पार्टनर कैश में गुडविल ला रही है, तो हमारे पास फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों? फर्म की गुडविल उन्होंने आगे दी है 40,000। इसका मतलब प्रियंका को कितना लाना चाहिए? 40,000 का 1/2 कर दूं, मतलब वो जो 5/10 था, ठीक है, उसको 1/2 लिख दिया था पहले मैंने, आधा है उसका, तो 20,000 रुपीज की उसको गुडविल लानी थी और वो ला रही है। उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि वो कैश में ला रही है। अब ये छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों। हाँ हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट कैपिटल भी वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही लाती है बेटा। अब देखो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, तो छोटे क्वेश्चंस में आपकी विषय, आप चाहे कैश अकाउंट, आप किसके अकाउंटेंट हो? आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो। हाँ जी बेटा, 5/10 था ना उसका शेयर, ये देखो प्रियंका बंदी का शेयर कितना था? 5/10, तो 5/10 इज 1/2, ठीक है, तो हाफ कर दिया हमने उसका। छोटे क्वेश्चंस में आपकी मर्जी है, आप कैश अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। क्यों है? क्योंकि जब फुल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तब तो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, तो बैलेंस शीट में अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो आप यहाँ कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे, अगर कैश एट बैंक है आप बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे, अगर दोनों है तो आपकी मर्जी है, आप कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, आप शुरू से 11 से फर्म के अकाउंटेंट हो ना, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, नया पार्टनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, पैसा ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, उसकी गुडविल के शेयर को बोला जाता है बच्चों टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम वर्ड यूज हो जाएगा, आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं चाहे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। 20,000 रुपए वो बंदी ले आई, ठीक है, नरेशन लिख दोगे, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा, नरेशन लिख दोगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय प्रियंका। अब अगर कैपिटल लाएगा तो हम इसी में ही साथ में क्या कर देंगे, टू प्रियंकाज कैपिटल भी कर देंगे बच्चा, आगे जाकर करेंगे ही, कैश बढ़ जाएगा फिर। हाँ जी हाँ, ये सारे वर्किंग नोट्स हैं, ये फेयर है, उन्होंने क्योंकि हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी थी। हाँ, इनका प्रॉपर आपका वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट क्रेडिट का आपको फॉर्मेट देना होगा, स्कूल में भी और बोर्ड्स में भी, ठीक है, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का भी आता है इस चैप्टर से, 6 नंबर का भी आता है और 3 नंबर का भी आता है। चैप्टर 3 से थोड़ा कम आता है कंटेंट, क्योंकि चैप्टर 3 की ना उतनी रेलेवेंस नहीं होती है, वो चैप्टर इनफैक्ट अगर छोड़ के आगे भी बढ़ा जाए तो हो सकता है, इनफैक्ट आप लोगों ने देखा है अरहम के स्कूल में तो कराया ही नहीं चैप्टर 3, वो डायरेक्टली चैप्टर 4 पर आ गए। हाँ, कोई जरूरत नहीं होती चैप्टर 3 के, इनफैक्ट चैप्टर 2 की भी कोई नीड नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है पहले 3 चैप्टर की, चौथे चैप्टर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाई बंदी, इसको किसने मंगाया था? पुराने पार्टनर्स ने मंगवाया था, तो पुराने पार्टनर्स उसको उसके उस अमाउंट से अपनी कैपिटल्स इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। संजना, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। ऑब्वियसली हमें अब पारुल और पायल की कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो वो और क्रेडिट हो जाएंगी, तो हम क्या लिख देंगे, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 राइट ऑफ नहीं कहोगे आप इसको कहोगे उनके अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। और ये किस रेशो में होगी बच्चों, ये ध्यान रखना, ऑलवेज एंड ऑलवेज। इनफैक्ट ये सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के पीछे हमारा मोटिव ही यही था कि हमें उसकी लाई हुई गुडविल को हमेशा और हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू पारुल्स कैपिटल टू प्रियंकास कैपिटल, 20,000 को डिवाइड कर देंगे हम 3:2 की रेशो में, तो 12,000 एक बंदे को मिल गया। प्रियंका तो ला ही रही है बेटा, ये प्रियंका का ही तो शेयर है, और प्रियंका तो अभी नहीं आ रही है। नहीं, ये तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें अभी मेरे से सार्थक ने पूछा था कि मैम अगर वो कैपिटल भी ले आती तो हम क्या करते, तो आप कहते तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अभी वो इस क्वेश्चन में कैपिटल उन्होंने हमें नहीं दिया था, अगर वो हमें कैपिटल दे देंगे तो वो इसी एंट्री में आ जाएगा, टू उस पार्टनर, मतलब ए बी ऑलरेडी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ तो 2 C's कैपिटल हो जाएगा,
ठीक है, अभी कैपिटल नहीं बताई थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है। हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना, आपने ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो में चलेगा इस गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा। चलो अब देखो नेक्स्ट illustration number 20. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Old ratio हो गई 2:1. On 1st April 2026 their capitals were 4 lakh and 2 lakh respectively. हमने अभी इनकी कैपिटल्स का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। On that date they admitted C as a partner for 1/5 शेयर। C कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ बच्चों? 1/5 के लिए। आगे वो कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो दे दी हमें तीनों पार्टनर्स की 3:1:1। अब उन्होंने बोला कि सी ब्रॉट इन ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड 21,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि मुझे उसका प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में डिवाइड करना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो क्या मैं यहाँ सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि मेरे पास ओल्ड इसके रिगार्डिंग तो कुछ बताया नहीं, मेरे को ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे दिए, तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो के रिगार्डिंग, सैक्रिफाइसिंग शेयर के रिगार्डिंग रादर, रेशो का फॉर्मूला नहीं है ये, ओल्ड माइनस न्यू कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या आएगा बच्चों? ए का ओल्ड वॉज 2/3। ठीक है अभिषेक, ए का न्यू कितना है? 3/5, तो 2/3 माइनस 3/5 15 हो गया एलसीएम। 10 माइनस 9 1/15 ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर आया है। ठीक है, हाँ जी बेटा। नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों को उससे मैं आपको बता रही हूँ ना, फर्म का प्रॉफिट 1 से आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल होता है, जब ओल्ड रेशो दे दें और उस नए पार्टनर का शेयर दे दें। उसके अलावा वो चीज किसी में भी नहीं लग सकती, इसलिए मैं उसको प्रेफर ही नहीं करती। अब तो हाँ, ओल्ड रेशो दियो, बस इतना काम दिया हो, ये दिया और ये दिया है, दैट्स इट। उसमें भी आप लोगों को पता है, मैंने तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने सिखाए हैं उस सिचुएशन में भी। ठीक है ना, तो वो वाली चीज हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, इसी वजह से मैंने वो 10th का सेकंड क्वेश्चन नहीं करने को बोला था आपको। उस वो किस में एप्लीकेबल होगा वो मैं अभी आपका दिमाग बाद में सेट करूंगी, अभी मैंने आप सबका दिमाग एक ही डायरेक्शन में लगा रखा है, तो उसी में रहने दो। ठीक है, नहीं तो पजल हो जाओगे। अब बी का लगाती हूँ मैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर बी का, ओल्ड इज 1/3, न्यू इज 1/5। ठीक है, 15 हो गया एलसीएम, 5 माइनस 3 2/15। इसका मतलब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया बच्चों? 1/15। बी ने सैक्रिफाइस किया 2/15। ये हमारे सैक्रिफाइसिंग शेयर्स हैं, रेशो क्या बन जाएगी? 1:2। क्लियर है किसी को कोई डाउट सैक्रिफाइसिंग रेशो में? अभिषेक और सम्यक, ठीक है ना, बस सिंपली दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, अगर सेम नहीं होता डिनोमिनेटर तो हम सेम बना लेते। ठीक है, ओके नैतिक, क्लियर है। अब देखो कितनी लाई, वो कैपिटल लाया सी और गुडविल भी लाया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज, कैपिटल अकाउंट भी लिख दोगे अब इस क्वेश्चन में, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी लिख दोगे। हाँ, अभी शुरू के सारे क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री होगी, आगे जाकर रिवैल्यूएशन का लेजर, पार्टनर्स, कैपिटल, बैलेंस शीट सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा आगे जाकर। 1 लाख की वो कैपिटल लाया था, 21,000 का वो गुडविल लाया, इन टोटल कैश हमारा कितना आया? 1,21,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें किन पार्टनर्स को देना है? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो की यूटिलिटी यूसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जो पार्टनर गुडविल लाता है उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग हम सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, 21,000 किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा? 1:2, तो 7,000 और 14,000, ये उन दोनों को गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा हमेशा। मतलब वो क्रेडिट होके डेबिट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। सेकंड एंट्री करना आपके खुद के लिए मैंडेटरी है, वो लोग नहीं बोलेंगे कि आप उसको लो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, आपने खुद से करना। ठीक है, आया समझ? ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हमें दिया नहीं था ना लास्ट क्वेश्चन में, सी की कैपिटल दी नहीं थी उन्होंने, उन्हें बस बोला था कि प्रियंका इतनी गुडविल ला रही है, बस कैपिटल उसकी बताई नहीं थी उस क्वेश्चन में, तो हम खुद से अपने आप से कैपिटल नहीं ले सकते। ओके, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से कराऊंगी फिर आगे करेंगे।